नमस्कार दोस्तों, और भारत युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट अंजलि और आज हमारे साथ जुड़े हैं क्रिकेट की गहरे जानकार आकाश जी। आज हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल पर। नमस्कार अंजलि और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज के दिन के खेल में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिस पर बात करना जरूरी है। बिल्कुल आकाश जी, तो बिना किसी देरी के हमारा पहला सवाल है, पहले दिन स्टंप्स तक भारत की 264/4 की स्थिति को आप कैसे आंकेंगे? देखिए, भारत निश्चित रूप से आज रात ज्यादा खुश होगा। मैनचेस्टर में जिस पिच पर शुरुआत में थोड़ा मूवमेंट था और बादल छाए हुए थे, उस पर इंग्लैंड द्वारा पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद 264/4 का स्कोर एक कमांडिंग पोजीशन है। उन्होंने जबरदस्त अनुशासन दिखाया। यह दिन कलाबाजी दिखाने का नहीं बल्कि दृढ़ता का था। सबसे उत्साहजनक बात यह है कि उन्होंने दबाव को कैसे झेला, साझेदारियां बनाई और इंग्लैंड को टॉप ऑर्डर को ध्वस्त नहीं करने दिया। ये उस तरह की नींव है जो पहली पारी में 375 से अधिक का स्कोर बना सकती है, जो इस सतह पर मैच को परिभाषित करने वाला हो सकता है। शानदार विश्लेषण। दूसरा सवाल, यशस्वी जायसवाल ने 107 गेंदों में 58 रन बनाए। क्या ये पारी कागज पर जितनी दिखती है उससे ज्यादा मूल्यवान थी? निश्चित रूप से जायसवाल की पारी अनुकूलता का एक बेहतरीन उदाहरण थी। अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हुए भी उन्होंने अपने खेल के उस हिस्से को एक तरफ रख दिया और अपनी क्षमता के भीतर खेला, जो युवा आधुनिक सलामी बल्लेबाजों के लिए दुर्लभ है। उन्होंने नई गेंद को कुंद किया, परिस्थितियों का सम्मान किया और सुनिश्चित किया कि भारत शुरुआती विकेट न खोए। उनकी पारी में शायद वो आतिशबाजी नहीं थी जिसकी हमें आदत है, लेकिन इसका महत्व एक मजबूत शुरुआत देने में है। इसे एक इमारत के चारों ओर बने मचान के रूप में सोचिए, जरूरी लेकिन अक्सर अनदेखा। बिल्कुल सही कहा आपने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। साई सुदर्शन ने 151 गेंदों में धैर्यपूर्ण 61 रन बनाए। आज उनके दृष्टिकोण को आप कैसे देखते हैं? सुदर्शन ने एक आदर्श टेस्ट पारी खेली। उन्होंने दबाव को झेला, गेंदबाजों को निराश किया और एक मंच तैयार किया। जो बात सबसे अलग थी वो उनकी स्पष्टता थी। उन्हें पता था कि क्या खेलना है, क्या छोड़ना है। एक गुणवत्तापूर्ण आक्रमण के खिलाफ उन्होंने स्कोरबोर्ड या डॉट बॉल दबाव को अपने शॉट्स को निर्धारित नहीं करने दिया। हर युवा बल्लेबाज इस तरह की शुरुआत का सपना देखता है, न केवल रनों के लिए बल्कि उस आत्मविश्वास के लिए जो ये पैदा करता है। उनकी पारी ने दिखाया कि वो टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार हैं, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। वाकई एक प्रभावशाली शुरुआत। आकाश जी, अगला सवाल केएल राहुल पर है। केएल राहुल ने फिर से अच्छी शुरुआत की लेकिन 46 रन बनाकर आउट हो गए। क्या ये एक पैटर्न बनता जा रहा है? दुर्भाग्य से हाँ। सेट हो जाने के बाद आउट होने की केएल राहुल की प्रवृत्ति उन्हें सालों से परेशान कर रही है। आज की बर्खास्त की एक ढीली फुल डिलीवरी पर ड्राइव निर्णय में चूक को दर्शाती है। उन्होंने पहले ही खुद को सेट कर लिया था, मुश्किल काम हो चुका था और फिर भी उन्होंने अपना विकेट फेंक दिया। उनके अनुभव के किसी व्यक्ति के लिए, खासकर विदेशी दौरों पर, ये बड़े स्कोर बनाने के सुनहरे अवसर होते हैं। 46 आंकड़ों में अच्छा दिखता है, लेकिन मैच के प्रभाव में 46 जो 100 हो सकता था, एक छूटा हुआ अवसर है। बिल्कुल सही बात। और आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का, तेज तर्रार 37 रन बनाने के बाद ऋषभ पंत का रिटायर्ड हर्ट होना कितना बड़ा झटका है? ये महत्वपूर्ण है। पंत गति बदलना शुरू कर रहे थे। उनकी 48 गेंदों में 37 रन की पारी इंग्लैंड को बैकफुट पर ढकेलना शुरू कर रही थी और जैसे ही वह अपने विनाशकारी सर्वश्रेष्ठ में आ रहे थे, चोट ने इसे रोक दिया। रनों से ज्यादा ये मनोवैज्ञानिक झटका है भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए। भारत के लिए उन्होंने अपने आक्रामक को खो दिया है, इंग्लैंड के लिए उन्हें एक दरार महसूस होगी। और पंत की विकेट के पीछे की भूमिका को ना भूलें। यदि उनकी चोट उनकी कीपिंग में बाधा डालती है तो इसका क्षेत्र रक्षण, ओवररेट और डीआरएस कॉल्स पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। जी बिल्कुल, पंत की गैर मौजूदगी का असर मैच पर जरूर पड़ेगा। आकाश जी, आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में हम दिन के बाकी पहलुओं पर चर्चा करेंगे।